नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सक्सेना टेलर यूट्यूब चैनल पर। आज में हम आपको 40 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे और अगले पार्ट में इसकी सिलाई करना भी सिखाएंगे। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो ये नाप है, चेस्ट है इसका तीरा है 5.5, लंबाई है इसकी 14 और चेस्ट है इसकी 40, कमर है इसकी 32 और इसका आगे का गला 7 है और पीछे का गला इसका डीप है 11 और इसकी बाजू की लंबाई है 5 और गोलाई है इसकी 6.5। तो इसी नाप के अनुसार हम आपको कटिंग करना सिखाते हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। पहले हम कटिंग अस्तर पर करते हैं और इसके बाद फिर इसी को सेम रख के कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो देखिए हमने ये अस्तर को किस तरह से रखा हुआ है। ये अस्तर है हमारा और इसको हमने इस तरह से डबल करके रखा हुआ है। तो हम इसकी अब कटिंग देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई थी 14, तो हम पीछे वाले पहले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो 14 लंबाई थी तो हम इसको 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं मार्जिन सहित। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और इसी तरह से एक निशान थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाते हैं, यानी शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं इसका निशान। इस तरह से इंची टेप को रखते हैं और हम इसका निशान 5.5 इंच का लगाते हैं, यानी जब हमारा तीरा खुलता है तो 11 इंच हो जाता है। तो ये हमारा 5.5 वाला निशान लगा दिया। इसके बाद अब हम शोल्डर का इसका निशान आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो इसके लिए हम आर्म होल 5.5 रखते हैं। जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं, क्योंकि हैवी चेस्ट के लिए हम मुड्ढा कम से ही कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर ज़्यादा लेंगे तो चेस्ट के अनुसार वो बहुत फैल जाता है, इसलिए हम जितना शोल्डर लेते हैं इतना ही हम इसका आर्म होल भी लेते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान ये बैक पार्ट में है, इसलिए हम जितना हमें निशान लेना होता है उतना ही हम लेते हैं। जैसे 40 का है तो यहाँ पर हम 4 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो हम यहाँ पर 10 पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से 10 पर निशान लगा लिया। इसके बाद जितना हमने यहाँ से लिया है इतना ही हम यहाँ से भी ले लेंगे और हम इसको सीधा निशान कर लेंगे। इस तरह से फिर इसके बाद इसी में हम 1.5 इंच मार्जिन का भी बढ़ा लेंगे। और इसकी भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम मुड्ढे की गोलाई देते हैं। तो देखिए जब हमें डिप गला बनाना होता है तो हम मुड्ढे की गहराई कम से कम देते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंच से 3 पॉइंट फालतू, यानी 1.25 पर हम निशान लगाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, जब यहाँ से निशान लगाते हैं तो जैसे हमारा तीरा आर्म होल हमारा 5.5 है तो हम इसका निशान 2.25 पर लगा लेंगे यहाँ पर और यहाँ से मुड्ढे की गोलाई देंगे। इस तरह से जो हमारा निशान था इस पर लाते हुए हम इससे मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई। अब ये हमारा पीछे का बैक पार्ट तैयार है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और इस पर हम प्लेटों का निशान लगा लेंगे। पीछे की बैक की प्लेटें डालने के लिए हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें इस पर डीप गला रखना है और इसको हम नीचे पलटने वाला बनाएंगे तो हम प्लेट को 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी पीछे की बैक साइड की प्लेटें हो गई। इसको हम डार्क कर लेंगे और इसको पीछे भी ऐसे ही छाप लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड तैयार है। अब आगे का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम जो बंद साइड है इधर खुले साइड की तरफ रखेंगे। इस तरह से खुले साइड की तरफ रखेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से। और इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़े को। वो क्यों लेते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। और हमें इसी में ही तुरपाई करनी है। तो फ्रंट वाले को तो बॉर्डर है हमारा, इसलिए हम इसको आधा इंच पलटेंगे और आगे वाले को हम 1.5 इंच से एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा था 15, तो इसको हम लेंगे 16.5 पर। इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़े को इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
और आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये जो मुड्ढे का हमारा सेंटर है इसको हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगाकर एक नोचिस यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस पल्ले को हटा देंगे। अब हम इसकी प्लेटों का निशान लगाएंगे। प्लेटों का निशान कैसे लगाते हैं, जैसे देखिए अभी जो हमने निशान आधा इंच लगाया था वो हम आपको बताते हैं क्यों हमने लगाया था। क्योंकि जब हम प्लेटें डालते हैं तो हमने जैसे 40 चेस्ट आए तो हमारा एक पार्ट आता है 10, तो 40 चेस्ट आए हमारा, तो जब हमारा 10 हमने इसका एक भाग 10 लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं हम क्योंकि इसमें जब हम प्लेटें डालते हैं तो हमारा इधर उधर से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए हम आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं और नीचे तक निशान लगाते हैं एक्स्ट्रा इस तरह से। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग जाता है। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। अब देखिए जो 1.5 इंच हमारा उसमें एक्स्ट्रा था इसमें भी हमारा 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा है इस तरह से। ये हमारा निशान तिरछा हो गया था इसलिए इसको हम सीधा इंची टेप से सीधा निशान कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा निशान हो गया। और ये जो आर्म होल का निशान था इस तरह से था, तो हम यहाँ से इसको आधा इंच अंदर की ओर गहराई देते हुए कटिंग करेंगे इसकी इस तरह। ये हमारा आर्म होल की गहराई हो गई। अब हम देखिए प्लेटों का निशान कैसे लगाते हैं। इसको हम अपनी साइड में घुमा लेंगे कपड़े को और देखिए निशान कैसे लगाते हैं। ये मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ। पहले हम यहाँ पर एक निशान यहाँ से लगाते हैं 3.25 पर और एक निशान यहाँ से लगाते हैं 3.25 पर। इस तरह इंची टेप को हम रखते हैं। इसके बाद में 9 इंच पर एक पॉइंट लगाते हैं। इसके बाद में जब हैवी चेस्ट होता है तो हम उसकी जो गोलाई है वो 1.25 या 2 पर देते हैं। तो ये 40 चेस्ट का है इसलिए इसकी हमें गहराई ज़्यादा देनी है, तो हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और इससे निशान लगा देंगे ऐसे इस तरह से। अब हमें सारे 2-2 इंच पर ही पॉइंट लगाने हैं, जैसे इस तरह से। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया और इससे हम अब मिला लेंगे कि देखें हमारा ये 2 है या नहीं है, यानी ये हमारा ठीक आ गया 2, ठीक है। और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब हम इससे मिला लेंगे ये हमारा 2 है या नहीं है, तो ठीक है हमारा ये भी 2 आ गया है। इसके बाद में अब हम आर्म होल की तरफ एक निशान लगाएंगे। 4 टक्स का ब्लाउज, ये हमारा सिंपल ब्लाउज है इस तरह से, और इसको भी मिला लेंगे। ये भी हमारा 2 पे है और इसको हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच छोड़कर ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इन सारे निशानों को तिरछा कर देंगे ऐसे, और एक निशान ये हो गया हमारा, इसको भी हम तिरछा करके ऐसे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे 4 टक्स के निशान लग चुके हैं। अब आते हैं हम गले पर। तो देखिए जो हमने ये आधा इंच निशान लगाया था वो तो हमारा प्लेटों में ही इधर से जब दब जाएगा तो हमारी प्लेटों से कम हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए हम मार्जिन छोड़ते हैं, तो उसके लिए ये इतना हमने 3 पॉइंट पर एक निशान लगा दिया है इस तरह से। ये हमारा मार्जिन है इतना। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो किनारी हमारी उसको कटिंग कर देंगे। तो इस मार्जिन के निशान को छोड़ के हम जब हमारा डिप गला होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर से कम लेते हैं, यानी 2.25 पे। वैसे हम 2.5 लेते, डिप नहीं होता तो, लेकिन हमारा डिप गला है इसलिए हम यहाँ पर 2.25 पर निशान लगाएंगे। और ये फ्रंट का गला है इसलिए हम यहाँ पर 7 पर निशान लगाएंगे, ठीक है, 7 पर लगाएंगे। और यहाँ पर 2.25 है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा तिरछा से गला कटिंग करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इस तरह से गहराई दे देंगे इसको। तो ये हमारे गले का निशान हो गया, ये हमारे 4 टक्स के निशान हो गया और ये हमारे मुड्ढे की गहराई हो गई। तो हमारे आगे का पार्ट भी अब तैयार है। लाइए अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। और इस गले की भी हम कटिंग कर देंगे। इन प्लेटों को इस तरह से हम पहले नोचिस लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह नोचिस लगा देंगे और फिर हम इसको पलट के और इन प्लेटों को छाप देंगे, पीछे छाप देते हैं इस तरह से।
तरह से। और जो हमारा ये फिटिंग का निशान है उस पर हम निशान लगा देते हैं, नोचिस लगा देते हैं, ताकि हमें फिटिंग देते समय दिक्कत ना हो। ये हमारा आगे का पार्ट तैयार है और ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार है। अस्तर पे तो हमने बना लिया। अब हम इस पर कपड़े पे कैसे रखते हैं इसको देखिए। कपड़े पे रखने का तरीका आपको बताते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है और ये सीधा, ये उल्टा है, तो हम उल्टे कपड़े को रखते हैं। कोई भी हम निशान लगाएंगे तो हम उल्टे कपड़े पे ही निशान लगाते हैं। इस तरह से हम इसको कपड़े को बराबर करके रख लेते हैं। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हमारा बॉर्डर वाला है ये, इसलिए बॉर्डर को हम नीचे बैक वाले पल्ले में ले लेंगे। इस तरह से बराबर करके रखेंगे, बिल्कुल इक्वल करके रखेंगे, ताकि हमारा कपड़ा कम ना पड़े। अब आगे वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फ्रंट के सामने का वो है हिस्सा, वो हमने खुले की तरफ रखा हुआ है, और जो पीछे का हिस्सा है वो हमने बंद की तरफ रखा हुआ है। और इसमें जो पीछे का हिस्सा है वो बंद की तरफ रखा है, और जो आर्म होल की तरफ का हिस्सा है वो हमने खुले की तरफ रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस पर सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको कपड़े को रख के हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। तो ये हमारा आपको कटिंग करने का आइडिया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।